माध्यम मकसूद है दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस, पर्टिकुलरली इन सेंस। इसके लिए हमने एक सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट मंजूर शेख साहब को आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी। वो हमारे साथ जूम के थ्रू हमारे साथ आज लाइव मौजूद है। उनसे आप सवालात करते हैं। वेलकम टू मिस्टर मंजूर। थैंक यू। मंजूर साहब, पहला सवाल तो मेरा ये आप मुझे स्टेट अवे आपसे सवाल करता हूँ, वो ये है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो 15 साल की परफॉर्मेंस है, लेकिन आप उसको कैटेगराइज भी कर सकते हैं, ये जो 5 साल पिछले और उससे इससे पहले भी, इसको आप क्या कैसे देखते हैं? पीपुल्स पार्टी की 15 साल की जो कारकर्दगी कारकर्दगी है वो एक खुली किताब है। पीपुल्स पार्टी जो है वो उन पार्टियों में से है जिन्होंने अपनी कारकर्दगी कभी छुपाई नहीं। और जाहिर है कि किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो छुप सकती भी नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जब गवर्नमेंट में आती हैं तो जो कुछ कर रही होती हैं वो आपको सरजमीन पे नजर आता है। पीपल्स पार्टी के सारे दौर में आपको सिंध में बड़े पैमाने पे कंस्ट्रक्शन नजर आई होगी। अस्पतालें, आपको यूनिवर्सिटीज, आपको रोड और बहुत सारी चीजें जो है वो बनती हुई नजर आई होंगी। बड़ी जबरदस्त शानदार इमारतें बन गई हैं। यूनिवर्सिटीज की तादाद में बहुत बड़ा इजाफा हो गया है। स्कूलों की तादाद आप देख रहे होंगे। इसी तरह बेसिक हेल्थ यूनिट से लेके बहुत सारी चीजें हैं जो पीपल्स पार्टी अपने खाते में लाती है और पीपल्स पार्टी के खाते में आती है। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो इन 15 साल में गवर्नेंस का रहा है। बात ये नहीं है कि आपने इमारतें बना ली, स्कूल बना लिए, रोड रोड बना लिए, लेकिन उनकी जो मैनेजमेंट है, जो गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, वो जाहिर है कि मैनेजमेंट नहीं होती, गवर्नेंस की बड़ी तबाही है। गवर्नेंस में देखेंगे कि न सिर्फ चीज़ों को प्रॉपरली रन करने की बात है, उसमें शफाफियत का बड़ा पहलू है। सिंध माशाल्लाह 15 साल में सिंध की जो डेवलपमेंट बजट्स हैं, जो अब 18th अमेंडमेंट के बाद बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, उनपे बहुत बहुत सारे आपको पैसे नजर आते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट बजट है उसका कोई हार्डली 40-45% जो है वो इस्तेमाल होता है। और बाकी जो पैसे जो हैं वो वापस भी चले जाते हैं, और इन पैसों की एक बड़ी परसेंटेज जो है लोगों के जेबों में जाती है। ये भी कंटिन्यूसली इल्जामात हैं। उसके अलावा सिंध का हर डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक छोटा फील्डम है, और वहाँ के लोकल जो वडेरे हैं वो जाहिर है कि वहाँ के बादशाह हैं। उनके कहने पे पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है वो मुकर्रर होती है। पीपल्स पार्टी की एक और बहुत बड़ी जो कामयाबी है गवर्नेंस की, वो ये है कि इस प्रोविंस में बहुत सारे लोग लिख पढ़ गए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टों पे आ गए हैं, और उनकी जिंदगियों में आपकी जबरदस्त किस्म की तब्दीली नजर आएगी। उनकी गाड़ियां, उनके लाइफ स्टाइल्स और पीपल्स पार्टी के साथ उनका गहरा ताल्लुक। 15 साल में एक और सिंध में तरक्की हुई है। बड़े पैमाने पे बुक फेयर्स, आपको मुख्तलिफ मेले नजर आएंगे, सकाफती प्रोग्राम नजर आएंगे। तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है। लेकिन सिंध के अंदर मजमूई तौर पे गुर्बत और बदहाली एक सर्टेन हिस्से में वो आपको नजर आएगी। और ये सारी 15 साल की कारकर्दगी है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ सोशल मीडिया पे आप देखेंगे कि लोग जो है वो भरे हुए हैं। सुबह उठ के पीपल्स पार्टी के खिलाफ लिखते हैं, और सोने से पहले भी एक आध पोस्ट इस टाइप की डाल देते हैं। लेकिन जब आप सिंध के मसाइल पे और सिंध के इश्यूज पे कोई मुजाहरा या कोई फिजिकल किस्म की कोई चीज करना चाहेंगे, तो आपको कोई 50, 60, 70, 100, 200 लोगों से ज्यादा लोग नजर नहीं आएंगे। मजबूरी तौर पे सिंध की 15 साल की जो की शक्ल है,
वो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की है। और जिस तरह जिन फिefdoms की मैं बात कर रहा हूँ, उन फिefdoms में आप देखेंगे कि लोगों का अगवा भी जारी है। कोई भी आदमी जो है वो लोकल जो लैंडलॉर्ड है या लोकल लॉर्ड है, उसके खिलाफ बात करता है या उसके खिलाफ जिदोजहद करता हुआ नजर नहीं आएगा। और पीपल्स पार्टी ने सारी सिंध के अंदर में जिस तरह कह रहा था कि जी बहुत सारे लोग पढ़ लिख गए हैं, यूनिवर्सिटियों से भी निकलते हैं, और उनमें कोई 90-95% लोग जो हैं वो उनकी ख्वाहिश ये होती है कि कोई लिक्विडेटिव किस्म की जॉब मिल जाए। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने बच्चों की तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे लगाते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चे फला यूनिवर्सिटी से बहुत ही एक्सीलेंट से पास कर गए हैं। और खुशी की बात भी होती है जाहिर। लेकिन ये जो सारे बच्चे, ये हजारों लाखों तादाद में जो हमारे पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, इनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत ही प्रोफेशनल बनने की कोशिश करते हैं। सिंध के अंदर क्या होता है, उनका कोई इतना ज्यादा गहरा ताल्लुक नजर नहीं आता। और शायद उसकी वजह यह है कि जिन लोगों को ये बच्चे हैं, उन लोगों की उम्रों, मोस्टली लोगों की उम्रें जो है वो पॉलिटिकल जदोजहदों में रही हैं। और वो थोड़ा बहुत एहसास कमतरी का शिकार भी रहे हैं कि जी हम तो नहीं पढ़ सके, हम तो पैसे नहीं कमा सके, लेकिन हमारे बच्चे पढ़ गए हैं और हमारे बच्चे पैसे कमाएंगे। तो एक अजीब किस्म का एक मंजर है सिंध के अंदर। और पीपल्स पार्टी 15 साल तक रह गई है कंटिन्यूसली, अभी भी कहते हैं कि जी नेक्स्ट इलेक्शन में उनकी कामयाबी होगी। तो इसका मतलब है 5 साल और होगी। किसी सोसाइटी में अगर कोई पार्टी बहुत अच्छी क्यों ना हो, वो अगर इतने अरसे तक हुक्मरानी में रह जाए तो फिर बड़ा मसला होता है। और डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई पार्टी जो है वो पाकिस्तान के स्टाइल में इलेक्शन जीत जाए और हम कहें कि जी वो जमहूरी तौर पे जीत के आते हैं। चेंज बड़ा जरूरी होता है सोसाइटी में, और सिंध के अंदर भी ये चेंज बहुत जरूरी है। बात सिर्फ ये नहीं है कि कोई वोट वोट से जीत के आता है। तो मजबूरी तौर पे इस तरह की है। और अब मेरी बातों में आपको कोई पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी के हवाले से कोई नई चीज नजर नहीं आएगी। लेकिन सवाल यह है कि 15 साल में पीपल्स पार्टी ने तो सिंध के अंदर इतनी जबरदस्त किस्म की खुशहाली अ, जो है वो दी है आप लोगों को। लेकिन सवाल यह भी है कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी तो सिर्फ नहीं है ना, और पार्टियां भी हैं, उनकी भी माशाल्लाह कारकर्दगी बड़ी जबरदस्त है। कॉमप्रस पार्टियां हैं, वो सिंध के लिए जिदोजहद कर रही हैं बड़े पैमाने पे। उनकी कारकर्दगी भी देखें, उनकी पार्टियां जो हैं वो सुकड़ के कहाँ पहुंची हैं। और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स के सामने जीतने के लिए उनको कहाँ कहाँ के सहारे चाहिए होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। और उसके अलावा आप ये भी देखें कि सिंध का पढ़ा लिखा आदमी, जिनके पेट में जो है वो बहुत दर्द है सिंध के सिलसिले में, वो अपना पार्ट क्या प्ले करता है। वो कहता है सिंध 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 सिंध, लेकिन बहुत सारी जगहों पे अपने छोटे छोटे जो मफादात हैं, इंटरेस्ट है, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। इस तरह जो है वो आप जरा थोड़ा सा दूसरी पार्टियों को, पॉलिटिकल पार्टियों को भी देखें। एक पीपल्स पार्टी के सामने एक इत्तेहाद बना हुआ है, उसके भी जो सारे लीडरान हैं वो भी जा रहे हैं कि उनका लाइफ स्टाइल, उनका सोचने का अंदाज जो है वो वही है, वो एंटाई पीपल्स पार्टी तो है और पीपल्स पार्टी पे तनकीद करते हुए नजर आते हैं। लेकिन उनकी तंजीमी एक्टिविटी, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी सिंध के अंदर जो है वो कोई नई चेंज जो है वो नहीं लेके आई है। सिंध के अंदर जो है वो उर्दू स्पीकर्स की पार्टी है, MQM। उसकी आप हालत देखें कि वो एक कदम जो है वो आगे चलने के लिए, उठाने के लिए जो है वो इस दरवाजे की तरफ देखते हैं। और सिंध के अंदर कराची सिंध का कैपिटल है, वहाँ का वो अपने आप को नुमाइंदा कहते रहते हैं। लेकिन कराची के अंदर उस सारी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है, वो कितनी नजर आती है। मजबूरी तौर पे जो सिंध की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अ, उनकी सबकी हालत 19-20 फर्क से एक ही है। क्योंकि पीपल्स पार्टी हुक्मरानी में है, उनके हाथ में हुकूमत है,
तो ज्यादातर तनकीद का हिस्सादार एक उनकी तरफ जाता है। तो इस टाइप का एक माहौल है। मंजूर साहब, आपने जो बात की है उसमें बहुत सारी चीजें आपने जैसे खुद भी कहा कि एक खिचड़ी बनी हुई है, और आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। मैं भी मानता हूँ उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बनाया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको मैक्रो लेवल पे लाएगा। अगर हम माइक्रो लेवल पे बात करें, डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर और डिविजनल सिटीज आप में वहां पे काम नजर नहीं आया होगा। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, इनफेक्ट हम तो हुक्मरानों की बात करें जिसके पास पोजीशन हैं। आप अगर इनको नेशनलिस्ट के साथ मिलाएंगे तो ये थोड़ा सा अनफेयर इसलिए होगा कि उनके पास हुकूमत नहीं है। हाँ, अपॉर्चुनिस्ट जरूर होंगे, वो कहाँ खड़े हुए हैं वो अलग सवाल है। मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन 15 सालों में जो पीपल्स पार्टी ने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, हेल्थ में बड़े काम किए हैं, लेकिन अगर हम जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, आपका लाड़काना हो या मेरा मिरपुर खास हो, वहां पे जो हम काम देखते हैं, तो मैंने तो 15 साल में मिरपुर खास में जो इंटरनल रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवरेज सिस्टम उसको बनते हुए नहीं देखा। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो अगर आप मिक्स करेंगे कि नेशनलिस्ट ने कुछ नहीं किया, तो नेशनलिस्ट के पास कोई हुकूमत नहीं रही, इनके पास हुकूमत रही है मुसलसल 15 साल। ये आपकी बात मीरपुर खास में आपकी मीरपुर खास में नेशनलिस्ट पार्टी या एंटाई पीपुल्स पार्टी जो है, वहां पे एमक्यूएम भी है, दूसरी पार्टियां भी हैं। उन्होंने कितनी एहतजाजी तरीके चलाई हैं पीपुल्स पार्टी के खिलाफ के जी इंटरनल रोड जो है वो यहाँ पे सही नहीं है, कितने धरने लगे हैं। नहीं, ये तो अलग सवाल हो जाता है ना, अगर वो इसको। नहीं, अलग सवाल नहीं होता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि पॉलिटिक्स जो है उसको आप मुख्तलिफ चीजों को साइलोज में नहीं देख सकते। यही देखने का अंदाज है। मैं एक इंडिपेंडेंट जो है वो एनालिस्ट हूँ। मैं पीपुल्स पार्टी की कारकर्दगी परफॉर्मेंस से खुश नहीं हूँ। मतलब मेरा व्यू पॉइंट सिंध के अंदर जो है कोई ढका छुपा नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी की तनकीद का मतलब ये नहीं है कि सोसाइटी के अंदर जो दूसरे जो सेक्शंस हैं उनकी कारकर्दगी पे मैं आंखें बंद करूं। अगर मिसाल के तौर पे सोसाइटी की तरक्की है, आप मुझे बताएं कि दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क है, ऐसी कौन सी सोसाइटी है जो एक पॉलिटिकल पार्टी के परफॉर्मेंस पे तरक्की की है। आप मैं ये आपकी तरफ सवाल पूछता हूँ, आप यू टेल मी नहीं। ओनली वन कंट्री where people have developed, people have excelled just on the basis of one section of the society. You tell me. मैं आपसे पूछता हूँ। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन उनको अगर हुकूमत Yes, मिले, it is उनको not उनके। possible. It means People's Party's performance is not restricted to People's Party only. The हाँ। people who are in thousands, who are in, I would say, I mean, उसकी उनकी तादाद अब थाउजेंड में नहीं रही, लाखों में रही है। हाँ आप मुझे बताएं सिंध के अंदर जो है वह एक एक पॉलिटिकल पार्टी, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग हजारों में हैं, और ये पूरा सिंध के अंदर जो सेक्शन है वो लाखों का है। जी आप बिल्कुल। मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी की इस डिसबल किस्म की परफॉर्मेंस के खिलाफ तहरीक कौन सी चली है? यू टेल मी। आप मुझे बताएं। नहीं, इसको आप कैसे जस्टिफाई करें? तहरीक नहीं चलेगी तो इसका मतलब ये है कि लोग खुश हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? भाईजान, मैं आपको एक बात बताऊं, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझने की बात है। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये सारा सब कुछ जो है वो सोसाइटी का सिर्फ हमारा एक एस्पेक्ट है। आपके सोसाइटी का एस्पेक्ट है, पढ़े लिखे लोग भी हैं, इतने सारे दानिश्वर हैं। एक साल के अंदर सिंध में कितनी किताबें लिखी जाती हैं। साथ साथ आपके पास लाखों टीचर्स हैं, लाखों प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं। यू नेम इट, यू हैव ईच एंड एवरीथिंग। तो पर इस मसला ये है कि वो पूरा इलाका जिसमें ये लोग रहते हैं, वहां पे गंदगी है, वहां पे सिविक एमिनिटीज नहीं है, वहां पे डिपेंडेबल जो है वो सिटीजनशिप का कोई कोई तरीकेकार नहीं है। कितने लोग प्रैक्टिकली उसको बेहतर बनाने के लिए प्रेशर डेवलप करते हैं। आप मुझे बताएं ना, मीरपुर खास में हजारों लोग तो होंगे ना यार। नहीं, इससे तो मैं मुझे इत्तेफाक करता अब हूँ कि प्रेशर। मुझे अब लाड़काना में रहते हुए, लाड़काना में मिसाल में रहता था, तो वहां पे लोगों को, अभी भी वहां पे लोगों को घरों के सामने बहते हुए गटर से 2 दिन की बदबू आती है।
उसके बाद वो यूज टू हो जाते हैं। जब वो यूज टू हो जाते हैं तो फिर इसका मतलब है कि गटर खुला हुआ उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होता। आप जो है वो किस टाइप की तरजीह कर रहे होते हैं? मैं पीपुल्स पार्टी, क्या मकसद है? पीपुल्स पार्टी से मेरी कोई जाती दुश्मनी है? आई अपोज पीपुल्स पार्टी फॉर द रीजन दैट पीपुल्स पार्टी इज नॉट परफॉर्मिंग, राइट? इट्स नॉट पर्सनल। राइट। यू टेल मी, आप मुझे एक पार्टी बताइए। पीपुल्स पार्टी ने तो तबाही कर दी ना, तो आपके और मेरे बीच में इस पे तो कोई डिफरेंस नहीं है। वी आर एट द कंसेंसस, राइट? नहीं, इसमें आप मुझे कंफ्यूजन है। मेरा बताएं सवाल तो इस सर ये सूरत है ना, हाल को चेंज आप, करने। मेरा सवाल तो ये, आप हुकूमत और अपोजिशन, आप जो ऐसी पार्टी हैं जिनको कभी हुकूमत नहीं मिली, आप, ठीक है, मैं कोई उनका एडमायरर नहीं हूँ, हमारे पास नेशनलिस्ट या जो दूसरी सिविल सोसाइटी है वो इस पार्टी की बहुत बड़ी बेनिफिशियरी भी है, लेकिन किसके पास हुकूमत रही, हम तो अकाउंटेबिलिटी करेंगे जिसके पास हुकूमत है ना। लेकिन आप दोनों चीजों को मिक्स करें, अकाउंटेबिलिटी आपका कहने का, सोसाइटी में, अकाउंटेबिलिटी सोसाइटी में सिर्फ हुकूमत की नहीं होती। अच्छा। मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी कहते हैं कि भाई हमारी अकाउंटेबिलिटी होनी है, तो हमारी अकाउंटेबिलिटी तो इलेक्शन में होती है। यू कैन नॉट डिफीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, राइट? राइट राइट। तो देन पॉलिटिकल पार्टीज वाले सारे कहते हैं कि जी हमारी अकाउंटेबिलिटी तो इलेक्शन में होनी चाहिए, लोग तो हमें वोट देते हैं, हम अगर इतने बहुत ही बुरे हैं तो हमें वोट नहीं मिलने चाहिए। वो जीत जाती है। आपके पास मीरपुर खास में सारे सारे जीत जाते हैं। अगर पीपल्स पार्टी के खिलाफ नैरेटिव इतना मजबूत है, आपकी मुस्लिम लीग, फंक्शनल, एमक्यूएम, एबीसीडी जो भी पार्टियां हैं, उनका नैरेटिव इतना इतना मजबूत है, तो इतना उनका अमल भी इतना मजबूत होना चाहिए कि कल पीपल्स पार्टी जब इलेक्शन में जाए तो उसको फील है कि भाई, फील हो कि हम अपनी बुरी कारकर्दगी की वजह से हार रहे हैं। मुझे आप बताएं ना कि आपके पास तो, आपके इलाकों में तो पीपल्स पार्टी ने बाकी पार्टियों के जो सारे लोग थे, उनको जो सिंधी में कहता है ना, गिही वेंदा। हम्म। आई मीन पीपल्स पार्टी है swallowed ऑल राइट। अदर पार्टी। यप। तो मुझे आप मुझे बताए हैं कि सोसाइटी में डेवलपमेंट की जो मैं बेसिक बात कर रहा हूँ, सोसाइटी की जो डेवलपमेंट में जो बाकी सारे लोगों का पार्ट है, वो किधर है? मिसाल के तौर पे इंडिया के अंदर मोदी को भी जो है वो 8-10 साल, ये दूसरा ये तीसरा टेंडर शुरू होगा। वहां पे इंडियन सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बहस है कि भाई कोई पार्टी इलेक्शन में जीत के आती है, लेकिन बड़े अरसे तक उस पार्टी का रहना सोसाइटी के लिए बड़ा खतरनाक है, बड़ा डेंजरस है। वहां पे एक बहुत बड़ी बहस है। दानेश्वर जो है वहां पे वो खुलेआम आप देखें कि बहस कर रहे होते हैं, उस पे ऊपर किताबें लिखी होती है। मुझे पता है कि पीपुल्स पार्टी की परफॉर्मेंस पे, 15 साल की परफॉर्मेंस पे, एक मुझे तहकीकी अच्छी किताब बताएं। नहीं, लेकिन वो जो रेगुलर राइटर थे वो भी आजकल नहीं लिखते, जो पहले नहीं, मुझे लिखते थे। बताएं ना, क्योंकि किताब किताब दिखाए ना, मिसाल आप आर्टिकल लिख दिया पीपुल्स पार्टी के, बहुत आसान है ना, क्योंकि आपको पता है कि पीपुल्स पार्टी जो है वो आपको कुछ कहेगी नहीं, आपके खिलाफ कोई इस टाइप का एक्शन होगा नहीं। और शायद किताब लिखेंगे तो, और इस टाइप का आर्टिकल लिखेंगे तो फिर आगे चल के प्रेशर में मुमकिन है कि आपको 4 टके का फायदा हो जाए। आप वहां पे देखें, इंडिया के अंदर आप देखें कि मोदी के दौरे हुकूमत में, वहां की जो मोदी की हुकूमत, उसकी परफॉर्मेंस, सोसाइटी पे उसका असर, इकोनॉमी, ईच एंड एवरीथिंग, उसमें पता नहीं कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। किताबें बाकायदा मजबूत बड़े बड़े दानिशवर ने लिखी हैं। आप यहाँ पे सुबह से लेके उठ के पीपुल्स पार्टी के खिलाफ बात करते हैं, रात को सोते हैं, तो फिर आखिरी जो जुमले होते हैं वो भी पीपुल्स पार्टी के खिलाफ 2-4 गालियां होती। लेकिन यू टेल मी, आप मुझे बताएं कि यहाँ पे आपका दानिश्वर है ना, आपका सहाफी है, वो पीपुल्स पार्टी की जो परफॉर्मेंस है, उसके जो नेगेटिव पहलू हैं, उसके जो खतरनाक असरात हैं, उसमें लिखेगा कौन? लिखेगा वो जो लिखने पढ़ने वाला आदमी और रिसर्चर है। आपके पास 15 साल में एक भी किताब नहीं है जो पीपुल्स पार्टी की परफॉर्मेंस का अहाता करे। पीपुल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस ने जो सिंध में तबाही जो लेके आए हैं उसमें कोई जबरदस्त किस्म का काम हो नहीं किया। एंड दे आर नॉट डूइंग। सिंध के अंदर ये भी बड़ी बहस है कि यार फला अदीबों के सेक्शन को पीपुल्स पार्टी ने बहुत ज्यादा पैसे दे दिए हैं,
और वो मुख्तलिफ मेले और बुक फेयर्स करा के वो रातों रात अमीर बन गए। या आपको नहीं पता है? आप तो उसी सेक्शन के आदमी है ना। आपको पता नहीं कि कहीं पार्टनर आपको कहीं पार्टनरशिप मिली है कि नहीं मिली है। अगर मिली होती, अगर आपके पास आपको थोड़ा बहुत कुछ मिला होता, तो आई एम श्योर कि आप भी सोचे कि यार पीपुल्स पार्टी के खेल की परफॉर्मेंस पे बात करने का मतलब है कि चार पैसे मेरी जेब से कटेंगे। आई शुडंट डू इट एंड पीपल आर डूइंग दैट। आप मुझे बताएं कि सिंध का कौन सा प्रेस क्लब है जो पीपुल्स पार्टी ने नहीं बना के दिया? नहीं परफॉर्मेंस की बिल्कुल, बात कर रहे हैं ना। यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये जितने भी लोग हैं, जितने भी जिसको हम साना वम कहते हैं, इनको तो पीपल्स पार्टी ने खरीद कर लिया, भाई इनके मुझे पास। एक साझा, मुझे मतलब मैं आपकी तरफ फेंकता हूँ, मुझे आप मुझे चार पांच दस साझावंद ऐसे बताएं जिनको सिंधी में साझावंद कहते हैं, हाँ, जिन्होंने पीपल्स पार्टी की मुखालफत की हो और उसके बाद उनका जो है वो कोई फाइनेंशियल स्टेक जो है वो लूज हुआ हो, जिनको नुकसान हुआ हो, जिन बेचारों ने जो है वो भुगता है, आप मुझे बताएं। कोई भी नहीं है। ये तो मैं तो ये समझता हूँ कि हम तो ये पीपल्स तो पार्टी की देन हुकूमत नहीं है। इट मीन्स के फॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन वुड टोटली बी चेंज्ड भाई। व्हाई डोंट यू पीपल अंडरस्टैंड? आई डू अंडरस्टैंड। मैं तो बेसिक। आपसे सवाल भी यही तो कर रहा हूँ कि सानावंद लोग जो है वो क्यों खामोश बेटा है, जब आप। टीवी में बैठ के लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी की 15 साल की कारकर्दगी की बात करें। अरे मैं तो कम ऑन यार, यू हैव ईच एंड एवरीथिंग अराउंड, यू कैन सी, यू कैन विटनेस व्हाट राइट, पीपल्स एग्री पार्टी विथ इज यू, डूइंग। आई एग्री विथ यू। मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। मैं तो कहता हूँ कि ये इन सब लोगों की, सान्यावंद और पीपल्स पार्टी के लोग जो भी हैं, दानश्वर राइटर्स, इन सब की मिली हुई हुकूमत है। सारे जो हमारे दानश्वर हैं वो आजकल मुझे सरकारी बताएं, दानश्वर हैं। अच्छा मुझे बताएं कि पीपुल्स पार्टी की हुकूमत तो है, मुझे बताएं कि कौन सी पार्टी है जो सिंध में अपोजिशन में रही है 15 साल? यू टेल मी। कोई भी नहीं। तो जब कोई भी नहीं रही है तो पीपुल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो इन रियल सेंस क्या होती है? वो होती है एक अनसीन कोलिशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, दानेश्वर, सानावन एंड ऑल दोज, उन सबकी एक अनडिक्लेयर्ड कोलिशन होती है, जिसमें खजाने पे जो खजाने का जो पैसा है, पब्लिक मनी है, वो सब में शेयर होता है भाई। दिस इज व्हाट आई हैव बीन आप सेइंग क्या यार। समझते हैं, आप क्या समझते हैं कि सिंध के अंदर जो प्रेस क्लब्स है जिनमें हम सहाफी लोग बैठे होते हैं, एयर कंडीशन चल रही होती हैं, जो हमारे घरों में एयर कंडीशन नहीं होती है हम सहाफी के उस पे, उनके लाइफ स्टाइल एक 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 अब कभी आप एक स्टडी करें मिसाल के तौर, एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट में प्रेस क्लब है, उस पे आप देखें कि कितने सहाफियों के पास कैसी कैसी गाड़ियां हैं और कितने कितने एसेट्स हैं। राइट। और एयर कंडीशंस मुस्तकिल चल रहे होते हैं, बड़े जबरदस्त। जाहिर है कि सिंध में बहुत गर्मी गर्मी होती है, एयर कंडीशन की तो जरूरत पड़ी होती है। लेकिन मैं भी के साथ ही अपने घर में एयर कंडीशनर नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन राइट। मैं जाके प्रेस क्लब में ठंड में बैठा हूँ, मुझे खाना भी जो है वो बड़े कंसेशनरी रेट्स पे मिलता है। डॉक्टर्स की टीमें यहाँ पे आती हैं जो महीने डेढ़ में जो है वो कैंप लगा के और मेरा वो करती हैं अपना सारे टेस्ट वेस्ट। सारी जिंदगी मैं अपने पैसों पे टेस्ट नहीं करा सकता इतने कंप्लीट, लेकिन हाँ। मैं मुफ्त में करा रहा होता हूँ। इस तरह आप जाएं, दानिश्वर देखें आप, माशाल्लाह उनके ठंड देखें, मुख्तलिफ पोस्टों पे बैठे होते हैं। उनका ये नहीं होता कि वो जाके अपने उस इदारे की परफॉर्मेंस ठीक करें। और बहुत सारे दानिश्वर रिसेंटली रिसेंटली जिन पे बड़े इल्जाम लगे लगे आपके सामने है। और डॉक्टर्स देखे, डॉक्टर्स क्या करते हैं, अस्पतालों को छोड़ के, हाँ। जिए भुट्टो के नारे पे छोड़ के, शाम को अपने क्लिनिक चलाते हैं, सारा दिन क्लिनिक चलाते हैं और वो इतना पैसा कमाते हैं कि उनको पैसे के अलावा जो है वो कुछ नजर नहीं आता। डॉक्टर जो है, फार्मास्यूटिकल कंपनी जो हैं, उनकी जबरदस्त किस्म की ऑफरों पे जो मौलवी डॉक्टर है वो हज या उम्रा करने जाता है, जो बाकी मिसाल के तौर पे रंगीन किस्म का डॉक्टर है उसको हाँ, वो यूरोप और थाईलैंड। मुख्तलिफ मुल्कों के जो है वो विजिट्स मिलते हैं। तो ये तो है आपकी सोसाइटी भाई, नहीं तो आपका कहने का ये मतलब है ये है आपकी कि सोसाइटी। और आपका, ये सारे कोलिशन पार्टनर्स है ना, नहीं ये जो लोग आपसे मैं इत्फाक इसका करता हूँ, फायदा। लेकिन आपका कहने का मतलब ये है मंजूर साहब कि ये रिफ्लेक्शन है, जैसी सोसाइटी है हुकूमत भी वैसी है। लेकिन आप ये नहीं समझते कि इस सोसाइटी को चेंज करने का काम क्या हुक्मरान के पास होता है या किसी और के पास होता है?
भाई हुक्मरान तो मेरे ख्याल में कि जो है वो सोसाइटियां नहीं चेंज करते। आप मुझे बताएं कि कहाँ से हुक्मरानों ने सोसाइटी चेंज की है? हमारे जैसे हुक्मरानों ने कहीं सोसाइटी चेंज की है? नहीं, हम पढ़ते तो बुक्स में यही है कि भाई आप। इनकलाबी 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 रिवोल्यूशनरी किस्म के लोग होते हैं जो पैरेलल जो है, पैरेलल जो है वो दानिशवराना और अकली किस्म का की हुकूमतें चला रहे होते हैं। आप लिखे सिंध के 50 दानिशवर जो है वो सिंध की तबाही पे तहकीकी मकाले लिखे, तहकीक करें, देखें उसका असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। उनको दायरे के डंडे तो लगेंगे बाद में, वो और बात है। साफी जो है वो बगैर एयर कंडीशनर के पूरे साल अपने डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्टिंग करें, हम्म। ठीक है, तो पता चले। हमें तो, हमारे लिए तो बहुत आसान है ना, पीपल्स पार्टी थी, जरदारी ऐसा, बिलावल ऐसा, फला ऐसा, मतलब इसमें कौन सी नई बात है? तो टेल मी समथिंग। आप सोसाइटी को चेंज करना चाह रहे हैं तो जो आपकी जिम्मेदारी है आप तो वो अदा करें ना। मिसाल सिविल सोसाइटी है, आप मुझे बताएं सिंध में कोई एक सिविल सोसाइटी तो बताएं यार। एक सिविल सोसाइटी अगर हकीकी अंदाज में काम करना शुरू करे तो उसके 50% लोग जो है ना फिर अपने इदारों से बाहर बैठे होंगे। फिर बर्दाश्त करना चाहिए उसको। इफ यू वांट टू चेंज सोसाइटी यू हैव टू पे द प्राइस। उसकी राइट। कॉस्ट है ना भाई। हाँ। तो बगैर कॉस्ट के क्या होगा? और जरदारी को भी पता है, पीपुल्स पार्टी को भी पता है कि कल बाजिद और मंजूर शेख बड़ी बकवास कर रहे हैं। अरे कोई मसला ही नहीं यार, छोड़ दे इनको, एक मेला वेला दे दो या कोई एक चीज दे दो, ऑफर दे दो, फिर देखिएगा कि आप और मैं बैठ के यहाँ पे पीपुल्स पार्टी की जो है वो परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं। फिर परफॉर्मेंस अलग होगी। हम तो कहेंगे कि भाई सक्खर में जो NICVD है वो पूरे पाकिस्तान के मरीजों का इलाज करता है भाई। हाँ। मैं अगर पीपुल्स पार्टी के खिलाफ बात करूंगा तो बाजिद दर से कहेगा कि मंजूर साहब आपका दिमाग खराब है। आप देख नहीं रहे कि पीपुल्स पार्टी ने जो है वो फला जो हॉस्पिटल बनाया है सेवन में, उसमें तो पूरे सिंध के लोग जो हैं वो थे। सिंध के अंदर मिसालें भी कायम हुई हैं। जी बिल्कुल। मिसाल अदीब रिजवी जो है वो उसने परफॉर्म पीपुल्स पार्टी की वजह से नहीं किया। नहीं नहीं, ये बस फिल्म बताओ बस। तो अदीब रिजवी की तरह वाजिद मकसूद बने या मंजूर शेख बने तो बात भी हो ना यार। अभी तक वो जिस किस्म की गाड़ी में घूमता है तो आप और मैं भी जो है वो ऐसी गाड़ी में बैठना अपने लिए शर्म शर्म महसूस करेंगे। वेरी तो राइट। दिस इज समथिंग, ये कॉस्ट है भाई। वो भतीजा आपने जो है वो गब्बट में वो इंस्टीट्यूट बनाया है, ठीक है ना, वो उसने भुगता है बड़े पैमाने पे। आप करना शुरू कर दें तो भुगतेंगे। बाकी सारा दिन जो है वो सिंध को बेचते हैं, जो है वो सारा दिन सिंध को बेचते हैं। तो आप मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में जो है ये एस्टेब्लिश हो गया कि मलिक रियाज ने अ, तकरीबन कोई 3000 एकड़ जो है उस पे ज्यादा कब्जा किया हुआ है। मुझे बताएं कि उस पे अभी तक आपने कोई स्टेटमेंट देखा कोई? यार ये तो सुप्रीम कोर्ट में आ गया तो एस्टेब्लिश हो गया ना, तो पूरा सिंध कहना चाहिए कि यार ये क्या आप लोगों ने जो है वो चक्कर मचाया हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट में क्लियर आ जाता है यार, कराची का कमिश्नर बोलता है, वो उसकी रिपोर्ट है, उसमें तो भी आपको एतराज नहीं है ना? नहीं, तो यू आप मुझे राइट। बताएं कुछ, मुझे मतलब मैं सिंध के लिए मेरा पेट जो है वो फट रहा है। आई मीन मैं सिंध के दर्द में बस पता नहीं सुबह से लेके रात तक आंसू बहा रहा हूँ। एक्चुअली ये जो दर्द है, बट ये अपना दर्द प्रैक्टिकली है। प्रैक्टिकली हाँ, प्रैक्टिकली मैं कर क्या रहा हूँ? ये मेरा दर्द दर्द अपना ये है दर्द है कि ना। मेरा दर्द अगर ये है कि पीपुल्स पार्टी मुझे लिफ्ट ही नहीं करा रही यार, कहीं हाँ। मुझे सेटल नहीं कर रही है, हाँ। तो क्या होगा? ये बहुत बड़ा ढोंग है ना? और आप भी इस ढोंग का हिस्सा न बने, मेरा ये ख्याल ये है। बंधु साहब, टाइम इज रनिंग आउट। टाइम इज रनिंग आउट। आई एम सेंडिंग लिंक वंस अगेन। तो इट विल टेक हार्डली 10 अभी तो मिनट्स। अभी तो ऊपरे की बात हुई है ना। माजिद मकसूद जो है एक काम करे। हाँ। हमारे नाज़रीन जितने भी 2 4 5 10 15 20 100 200 1000 हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके सामने कह रहा हूँ माजिद मकसूद एक काम तो करे ना। हाँ। बैठा हुआ है मीरपुर खास में, ठीक है, वो भी ठंडी मशीन में बैठा हुआ है। मीरपुर खास में एग्जैक्टली ग्राउंड पे क्या हो रहा है? माजिद मकसूद ने गुज़िश्ता 6 महीनों में क्या लिखा है, क्या कहा है, जाके कैमरा लेके क्या दिखाया है? टेल मी दैट।